शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आज शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में बसंत उत्सव के अवसर पर आयोजित सरस्वती पूजन समारोह एवं आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह के साथ सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बसंत ऋतु हमारे जीवन में नया उल्लास और नई उमंग लेकर आती है तथा जीवन को रंगों और खुशियों से भर देती है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना और पूजन अर्चन से हम अपने जीवन में नई उपलब्धि की कामना करते हैं। माँ शारदा की सब पर कृपा बनी रहे और सबको जीवन में सुख समृद्धि यश और कीर्ति प्राप्त हो, ऐसी मैं सबके लिए कामना करती हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथिगण क्रमशः श्री इंदुभान त्रिपाठी जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, डॉक्टर सरोज शुक्ला जी, श्री अनिल कुमार नीले जी एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की छात्रा डॉक्टर शिप्रा सरोज व कुमारी कोमल जायसवाल के साथ समारोह के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी तथा अम्मा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी व शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक श्री आनंद मोहन ओझा जी तथा संस्था के शिक्षक अशोक कुमार तिवारी जी व संस्था के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अम्मा साहेब ट्रस्ट संसार में जाति धर्म वर्ण संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे अभूतपूर्व सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य संसार की प्रत्येक व्यक्ति में विवेक को उत्पन्न करना है, जिससे उसके विवेक को आचरण के कारण किसी को कोई क्षति न होने पाए तथा जब सभी मनुष्य विवेक पूर्ण आचरण करना भली प्रकार सीख जाएंगे तब वास्तव में यह संसार मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं से विलीन हो जाएगा तथा संसार में हर जगह मानवीय मूल्यों को महत्व प्रदान करने वाले मानवतावादी लोग ही दिखाई देंगे और संसार में आकर खुली हवा में सांस लेना हर किसी के लिए समान रूप से संभव होगा। अम्मा साहेब ट्रस्ट का वास्तव में अर्थ अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ तथा जिस प्रकार संसार में जन्म लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने स्वतः ही प्रकृति से जुड़ जाता है, उसी प्रकार संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही अम्मा साहेब ट्रस्ट के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ से जुड़ जाए और उत्कृष्ट सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करे तथा मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं की भांति आचरण करने की प्रवृत्ति से दूर रहने का प्रयत्न करने के योग्य बने। ऐसा विवेक उनके भीतर उत्पन्न करने का प्रयत्न अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जो वास्तव में अभूतपूर्व प्रयत्न होने के साथ प्रशंसनीय, सराहनीय एवं सदैव अनुकरणीय। सभी धर्मों के मानवतावादी लोग जिन्हें उनकी ममतामयी माताओं ने दया, करुणा, परोपकार, त्याग और सेवा का कोई गुण विरासत में प्रदान किया है, वही अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ते हैं तथा अम्मा साहेब ट्रस्ट को नियमित रूप से अपनी आमदनी का एक हिस्सा प्रति फल रहित सात्विक दान के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे अम्मा साहेब ट्रस्ट का अमृत रूपी कोष बनता है और इसी अमृत रूपी कोष से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ की ओर से आमजन को जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बदले सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से सम्मान पेंशन की राशि के साथ अंशदान की राशि भी प्रदान की जाती है और उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अपने भीतर विवेक को उत्पन्न करते हुए
यह सदैव ध्यान में रखे उन्हें परमात्मा की कृपा के रूप में समान पेंशन से विभूषित करते हुए उनके स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। इसलिए उन्हें ऐसा कोई आचरण नहीं करना है कि उनकी गिनती मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं के रूप में होने लगे। निसंदेह अम्मा साहेब ट्रस्ट का यह प्रयत्न संसार में मानव धर्म की स्थापना की राह में अभूतपूर्व प्रयत्न है, जिसकी हर मानवतावादी व्यक्ति प्रशंसा और सराहना करता है तथा अपना योगदान करने के प्रति भी गंभीर और संवेदनशील बनने का प्रयत्न करता है। जिन्हें अपनी माताओं से दया, करुणा, परोपकार, त्याग और सेवा का कोई गुण विरासत में नहीं मिल सका है, वे तरह तरह से अम्मा साहेब ट्रस्ट की आलोचना करने का निरर्थक प्रयत्न करते हैं, परंतु उनकी आलोचनाओं का कोई दुष्प्रभाव अम्मा साहेब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान पर नहीं पड़ता है। शारदा संगीत महाविद्यालय को प्रतापगढ़ रियासत की रानी साहिबा रानी लक्ष्मी कुंवर जी ने अपने पति राजा साहेब अजीत प्रताप जी से कहकर भूमि दिलाया, जिनके प्रति संस्था और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ सदैव कृतज्ञ एवं आभारी रहे तथा संस्था को समाज के मानवतावादी लोग निरंतर विभिन्न रूपों में सात्विक दान एवं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें संसार के 8 अरब लोगों तक पहुंचने एवं उन्हें सम्मान पेंशन से विभूषित कर मानवतावादी बनने का अभूतपूर्व प्रयत्न लगातार गति पकड़ने के साथ निरंतर प्रगति प्राप्त करता जा रहा है। परंतु प्रतापगढ़ में बाबागंज मोहल्ले में स्थित मेसर्स अनंतुराम मेवालाल एंड सन्स के नाम से प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान के परिवार के लोगों द्वारा घोर असामाजिक कृत्य करते हुए समाज सेवी संस्था की भूमि को हड़पने के लिए लंबे समय में गहरी साजिश की गई और संस्था की भूमि को हड़पने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो वास्तव में निंदनीय कृत्य है, जिसकी समाज में सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा लगातार निंदा किए जाने के साथ सामूहिक प्रार्थना सभा के माध्यम से परमात्मा से संस्था की भूमि की रक्षा की प्रार्थना की जा रही है, जो खाली नहीं जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि मेसर्स अनंतुराम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोगों को लोक लज्जा का भय होगा और उनके अंदर भी ऐसा विवेक जागृत होगा कि वे समाज सेवी संस्था की भूमि से स्वतः ही हट जाने को महत्व प्रदान करेंगे और स्वसामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करते हुए समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा उन्हें परमात्मा के दंड का भागीदार मानना ही होगा और तब उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा तथा उनके पास प्रायश्चित का अवसर भी नहीं बचेगा। अम्मा साहेब ट्रस्ट को प्रतिमा अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित रूप से सात्विक दान के रूप में प्रदान करने वाले सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ, क्योंकि वास्तव में वे सात्विक दान के रूप में अम्मा साहेब ट्रस्ट को परमात्मा की ही शक्ति अर्थात ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे अम्मा साहेब ट्रस्ट को परमात्मा की दिव्य शक्ति की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। संसार में मानवता की रक्षा के लिए जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के रूप में अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़े सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू।